हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एजुकेटर सपना अडवाणी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो सेक्शन रहेगा बेटा वो हमारा रहेगा चैप्टर 3 का, जो क्लास 10th का चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका हमने ऑलरेडी एक सेक्शन कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि ये चैप्टर जो है वो किस तरीके से हमारी लाइफ में यूज़ होगा, किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं हमारी लाइफ में, और प्लस एज पर द इक्वेशंस की किस तरीके से पेयरिंग बनती है दो इक्वेशन की और उनके टर्म्स क्या क्या होंगे, वो मैंने आपको इसके लास्ट सेशन में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिएगा, सो दैट आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन में दे दूँगी, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। और फिर हम इस वीडियो को रिज्यूम करना। अब यहाँ पर इसके अंदर हमें एक और चीज़ देखनी है, वो ये है कि दो इक्वेशंस तो मिल गई हम लोगों को, ठीक है, बट उनको सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, तो दो तरीके के सॉल्यूशंस आते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन और अलजेब्रिक सॉल्यूशन। आइए हम देखते हैं क्या है इसका मतलब। देखिए, अब हमें पता है कि हमारे पास दो पेयर के इक्वेशन रहेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक ये पेयरिंग होगी, एंड देन सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, एक ये पेयरिंग रहेगी। तो इन दोनों पेयरिंग इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। एक रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वी कुड से ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो रहेगा दैट इज अलजेब्रिक मेथड। ना ग्राफिकल तो खैर ग्राफ के अंदर जो रहेगा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग लाइंस को ड्रॉ करके किस तरीके से लाइंस आएंगी, दैट इज़ अ ग्राफिकल, जहाँ पे हमें ग्राफ का यूज़ करना होगा। अलजेब्रिक के लिए हम लोगों को सिंपल मेथड्स अप्लाई करने हैं जो हम नॉर्मल नोटबुक में करते हैं। तो इसके जो रहेंगे वो तीन मेथड रहेंगे। ग्राफिकल मेथड के लिए हमें कोई स्पेसिफिक मेथड्स नहीं है, पर हाँ कंडीशंस हैं, तो हमें उन कंडीशंस को फॉलो करके उसका यूज़ करना है। तो आइए पहले हम लोग अलजेब्रिक के मेथड के नाम देख लेते हैं क्या क्या है, फिर हम चलेंगे ग्राफिकल मेथड की तरफ। तो यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास जो नाम है वो है पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड जो रहेगा एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड जो रहेगा दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड से हम लोगों को सम सॉल्व करने हैं। अब बेटा बात ये है कि एज पर न्यू सिलेबस एंड एज पर द न्यू प्लानिंग, जो आपका क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो एमसीक्यू के बेस के हिसाब से सीधी सी बात है, आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो है वो फोकस करेंगे उनके कंडीशंस पे। हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है एक आध सब में देख लेंगे, सो दैट यू गेट द क्लियर आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट कि अगर कुछ आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा तो नहीं, इसके रिलेटेड कुछ सम्स आ जाएं तो आप कर सकते हैं। या जो दूसरे बोर्ड वाले बच्चे हैं, सीबीएसई के अलावा जो दूसरे बोर्ड है, बट ऑब्वियसली उनका जो रहेगा वो किसी का सब्जेक्टिव पेपर भी है, तो सब्जेक्टिव पेपर में अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कैसे पूछा जाएगा तो वो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे दोनों चीज़ देखने वाले हैं। अच्छा, अब ग्राफिकल में जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कोई मेथड नहीं है, ओके, मतलब ग्राफिकल इज़ द मेथड, उसमें कोई सब मेथड्स नहीं है, हाँ, पर उसमें कंडीशन ज़रूर है। कंडीशन ये है कि ये दो इक्वेशंस किस किस तरीके से दिखेंगी, ठीक है, जिसके हिसाब से हमें पता चले कि ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा। आइए देखते हैं हम लोग। आइए बेटा अभी हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड्स में क्या क्या कंडीशंस हम लोगों को चाहिए। अब बेसिकली जो भी हमारा मेथड है ग्राफिकल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों को कंसिडर करनी है वो देख लेते हैं। जैसे कि पहले आएगा कंडीशन, फिर आएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किस टाइप का सॉल्यूशन रहेगा, लाइंस इन ग्राफ में अगर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो किस टाइप की लाइंस आएंगी, अबाउट द ग्राफ हमें थोड़ा शो करना होगा, और वो लाइंस कैसी रहेंगी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। सो अब हमको पता है कि हमारे पास दो टाइप के इक्वेशंस रहते हैं। तो एक हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंडीशन पहला क्या आता है, पहला कंडीशन ये आता है कि अगर a1 अपॉन a2, मतलब कि फर्स्ट x के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं पहले इक्वेशन के और दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट को आप अपॉन में लिख दें, और b1 अपॉन b2
मतलब कि y के कोएफिशिएंट को अपर में लिख दें, उसका आंसर अगर नॉट इक्वल आता है, अगर उसका आंसर नॉट इक्वल आता है तो हमें आगे देखना है कि क्या क्या कंडीशंस के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब आप कहेंगे मैम हमें एग्जाम्पल तो हमें समझ में आए क्या आप कह रहे हैं, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैथ कीजिए 5x + 3y = 15 एंड 2x - 6y = 9। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्या कहा, अब देखिए a1/a2 एंड b1/b2, तो हम लोग 5 को a1 ले लेते हैं और 2 को a2, 3 को b1 और -6 को b2। तो हम ये वैल्यूज़ को इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को, a1/a2 मतलब कि 5/2, b1/b2 इसका मतलब कि 3/-6। अच्छा, अगर हम इसको कट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो क्या आया 5/2 एंड -1/2। क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है? हम इक्वल टू की साइन लगाएंगे, इक्वल है। आप कहेंगे नहीं इक्वल है, तो क्या हो गया, नॉट इक्वल। तो जब भी इस तरीके से नॉट इक्वल की वैल्यूज आती हैं तो हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इससे हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि आएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये कैसे टाइप का सॉल्यूशन रहेगा, तो इसमें आपको कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा मिल जाएगा इसके अंदर आंसर आपको, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एक ही वैल्यू x की आएगी और एक ही वैल्यू y की आएगी, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है लाइन्स इन ग्राफ। लाइन्स इन ग्राफ मतलब ग्राफ में कैसी लाइन्स होंगी, तो ग्राफ में ये वाली लाइन्स कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अबाउट द ग्राफ मतलब मैम बताइए कैसे, तो देखिए ये हमारा ग्राफ रहता है, ठीक है। तो आप मैथ कीजिए कि एक लाइन, जैसे पहली वाली इक्वेशन है ना 5x + 3y = 15, उसकी लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया और दूसरे वाले की लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन हुआ। इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसके लिए कैसी लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, ये जो वैल्यू होगी जहाँ पे हम लोग x और y के लिए निकालेंगे, फिक्स वैल्यू है, ठीक है। जो भी वैल्यू मतलब क्लियर एक वैल्यू आ रही है x और y की, तब उस तरीके की वैल्यूज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं कंसिस्टेंट। ध्यान दीजिएगा 1 मार्क में ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछेंगे ना आपसे, ठीक है। तो इसके लिए ये सारा चार्ट ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहे हैं वो। तो इन तरीके की हम लोग कंसिस्टेंट वैल्यूज़ कहेंगे। ये एक कंडीशन क्लियर हुई, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड कंडीशन की ओर। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, इसके अंदर आपको रहेगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2, और ये तीनों कैसे रहेंगे, इक्वल में। आप कहेंगे कि मैम आपने यहाँ पे c1 c2 मेंशन किया है पर आपने यहाँ तो मेंशन नहीं किया। ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही तो रिलेशन में अनइक्वलिटी आ गई, ठीक है। तो उसके हिसाब से थर्ड हमें फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो है वो पहले दो भी इक्वल हैं, पहले दो इक्वल है, इसके लिए वो थर्ड के साथ क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन में वो उनके इक्वल टू में ही जा रहे हैं। और क्या हो जाएगा इसके अंदर, 4x + 2y = 9, ठीक है। मैंने इक्वेशन ले ली। अब आपको पता है कि जो पहला रहेगा इक्वेशन, उसका कोएफिशिएंट x का जो रहेगा वो a1, y का जो रहेगा b1 और कांस्टेंट हो जाएगा c1। सिमिलरली नीचे आ गया a2, b2 एंड c2। अब इस कंडीशन में रख के हम देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको। तो 8/4 = 4/2 = 18/9, ठीक है। मैंने a1/a2 वैल्यू अप्लाई कर ली, b1/b2 अप्लाई कर ली, c1/c2 अप्लाई कर ली। ओके, कटिंग करके देखते हैं। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा। तो तीनों का आंसर क्या आया, सेम आया, इक्वल इक्वल इक्वल, ठीक है। तीनों का आंसर सेम आया, तो इसके हिसाब से ये कंडीशन जो है वो वैलिड है। अच्छा, तो अब आगे इसमें क्या क्या रिजल्ट आएगा, तो देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा रहेगा इसके अंदर। मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, जगह ऊपर चली गई। टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा रहेगा इसके अंदर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे।
क्यों? क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम जा रही है। ठीक है, इसका मतलब कि जो जो वैल्यू हमारे फर्स्ट इक्वेशन की होंगी वही वही वैल्यू हमारे सेकंड इक्वेशन की होंगी और दोनों की वैल्यू सेम आती जाएंगी। इसके लिए तुम कितने भी सॉल्यूशन निकाल दो तो आपको इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। ओके, फिर क्या है? लाइन्स इन ग्राफ। ग्राफ में कैसी लाइन्स बनेंगी? ग्राफ में ये लाइन्स बनेंगी कोइंसिडेंट लाइन्स। कैसी लाइन्स होंगी? कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब मैम, अच्छा मैं बता देती हूँ। देखिए, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस का ग्राफ। इसमें क्या होगा कि जब आप फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को आप प्लॉट करते हैं, समझिए आपने यूं करके प्लॉट कर लिया इनके पॉइंट्स को, तो आप जब सेकंड वाली इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो वो सेकंड वाली इक्वेशन की लाइन जो है वो इसी के ही ऊपर जाएगी। ठीक है, मर्ज करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों की आप जो भी इक्वेशन लें दोनों की सेम होंगी और बहुत सारी होंगी। इसके लिए इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो जब एक लाइन के ऊपर, ठीक है, एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन जाती है तो उसको हम लोग कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, अब इसके अंदर लास्ट रहेगा कि मैम कंसिस्टेंट रहेगा कि इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन निकला तो सही ना, भले एक से ज़्यादा निकला तो सही। तो जब सॉल्यूशन निकलता है, पॉसिबिलिटी है सॉल्यूशन निकलने की, तो इसमें क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंसी। मतलब ये हो गए कंसिस्टेंट लाइंस। क्लियर? माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये। ओके, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड कंडीशन की ओर। तो थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है? थर्ड कंडीशन ये कह रहा है कि A1/A2 वो इक्वल है B1/B2 के, पर C1/C2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, C1/C2 के इक्वल नहीं है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 15x प्लस 21y इक्वल्स टू 2, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 9। ठीक है, मैंने दो एग्जांपल ले लिए। तो अब हमें पता है कि 15 जो रहेगा वो A1, 21 B1 और 2 C1, और 5 A2, 7 B2, 9 C2। अप्लाई कर लें इक्वेशन के अंदर जो हमारी ये वाली कंडीशन है A1/A2। ठीक है, तो क्या हो गया? 15/5 इक्वल्स टू 21/7 इक्वल्स टू 2/9। मैंने अभी तीनों इक्वल टू में रखे हैं, देख लेते हैं एक बार कटिंग वटिंग करके। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? इसमें ये हो जा रहा है 15 1 जा 15 3 जा 7 1 जा 7 3 जा, बट 2/9 नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि ये दो तो इक्वल है, बट 2/9 जो है वो नॉट इक्वल टू में जा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से कंडीशन फुलफिल हो गई। ओके, तो अब कंडीशन तो मैम क्लियर हो गई। टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन इसके अंदर रहेगा आपका नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन निकलने ही नहीं वाला इसमें। ठीक है, ओके, फिर आप कहेंगे कि मैम फिर लाइंस इन ग्राफ कैसे रहेंगे? तो ये लाइंस होंगे पैरेलल लाइंस। अब आपको पता है पैरेलल का मतलब कि समांतर। ठीक है, जो दोनों रेल की पटरी की तरह से एक साथ चलती है उसको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। फिर आएगा अबाउट द ग्राफ। ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करना है? तो ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए क्या होगा? सपोज एक इक्वेशन की लाइन यूँ जा रही है और दूसरे की यूँ जा रही है। ठीक है, तो कैसी हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई। अब ये लाइंस आपस में एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही हैं, नो सॉल्यूशन कहीं काट ही नहीं रही हैं। तो जब नहीं काट रही हैं तो ये कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया? ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये किस तरीके से हमारे ग्राफिकल कंडीशंस को समझना है। समझना ही, रटिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले में A1/A2 B1/B2 में नॉट इक्वल आएगा, तीनों में इक्वल ले लो। फिर इसके अंदर पहले में इक्वल और दूसरे में नॉट इक्वल। बहुत आसान है। ठीक है, और बहुत लॉजिक है। जब पहले ही दो इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही पॉइंट पे काटेंगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन में आप यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, इंटरसेक्ट्स एट ओनली वन पॉइंट। तो इसके लिए ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड कंडीशन और ये आ गया हमारा थर्ड कंडीशन।
तो इसके हिसाब से आपके पास 3 तरीके के कंडीशंस आ जाते हैं ग्राफिकल मोड के अंदर।